विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। संडे स्कूल में इकट्ठा होने का ही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। सब हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर। प्रभु आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जब आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं पिता। आए कि सारी बातों में प्रभु हम एक एक की सहायता करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आपको याद होगा बीते समय में हमने क्या सीखा, यीशु ने किस प्रकार 10 कोढ़ियों को चंगा किया। और वहाँ पर हमने देखा कि हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए, कितना आभारी, थैंकफुल वाला, धन्यवाद वाला हमारा दिल होना चाहिए परमेश्वर की आशीषों के प्रति। आज हम देखने जा रहे हैं एक और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को। वो कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह जन्म के अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं। तो इसमें जाते वक्त, हम सीखते वक्त, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या पसंद है? दिन पसंद है कि रात पसंद है? मेरे हिसाब से आपको रात तो पसंद नहीं होगी। रात को तो सब बच्चों को डर लगता है ना। मेरे को विश्वास है आप सबको दिन पसंद होगा। दिन का रीज़न क्या है? हम दिन के समय बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जानवरों को, पक्षियों को, है ना, तितलियों को, फूलों को, हाँ बहुत सारी चीज़ें रंग बिरंगी। लेकिन अंधेरे के समय में हम कुछ नहीं देख पाते हैं, है ना। तो आपको मालूम है, एक बार की घटना थी। एक अंधा व्यक्ति यरूशलेम में रहा करता था और जन्म से अंधा था। तो माता पिता ने उन्हें कहाँ पे छोड़ दिया था? बाहर सड़क में छोड़ दिया था। और आपको मालूम है, भीख ही मांगता था, क्योंकि और तो कुछ उसके लिए था ही नहीं, तो हमेशा भीख ही मांगता था। तो यीशु जब रास्ते से होकर जा रहा था, तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने देखा कि ये भीख मांग रहा है, अंधा है, जन्म से अंधा है। तो यीशु उसे देखकर यीशु को उस पर तरस आया। तो यीशु ने तरस आने के कारण यीशु उसके पास गया। और आपको मालूम है यहाँ पर क्या चीज़ हम देखते हैं? इससे पहले प्रभु ने जब भी चंगा किया ना, यीशु ने आँख को छुआ और चंगा कर दिया। कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन आपको मालूम है इस घटना में प्रभु यीशु ने क्या किया? इस घटना में प्रभु यीशु ने ज़मीन में थूका और मिट्टी को सान कर उसकी आँख पे लगाया और जाकर बोला, जा शीलो के कुंड में वहाँ से जाकर अपना मुँह धो ले। तो हैरानी वाली बात थी कि यीशु ने इस प्रकार से, आपको मालूम है क्यों ऐसा किया? ताकि लोगों का ध्यान यीशु के सिर्फ उन्हीं बातों पर ना जाए, बल्कि यीशु पर जाए और यीशु के संदेश पर जाए कि प्रभु यीशु ऐसा, इससे हमें क्या चीज़ बताना चाहते हैं। उस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया। नहीं तो बोलने से भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते थे? चंगा कर सकते थे। तो जब वो गया शीलो में, अपना मुंह धोया, तो उसकी आंखें ठीक हो गईं। और अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने आदमी, औरत, पेड़ पौधे, फल, सब्जी, सब कुछ फर्स्ट टाइम देखने लगा। सोचकर देखो ना, ज़िंदगी में पहली बार वो सब कुछ देख रहा था और बहुत ही खुशी से भर गया। और आपको मालूम है, जो उसके जानने वाले लोग थे वो तक हैरान रह गए। बोलते, कैसे तू चंगा हो गया? कैसे सब कुछ हो गया? बहुत कुछ होने लगा। आपको मालूम है, वचन में जब आप पढ़ेंगे ना इस घटना को, यूहन्ना 9:1-11 में, आप खुद हैरान रह जाएंगे कितना अद्भुत चमत्कार था। यहाँ पर जब हम वचन में पढ़ते हैं ना, बहुत सारी बात है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या, यहाँ पर जब उस घटना में आप देखेंगे ना, तो जब ये अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा था, चेलों ने पूछा आकर प्रभु कि इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने कि इसकी ऐसी हालत है? तो चेलों को इस बात पर चिंता नहीं हो रही कि प्रभु तो इसको चंगा कर दे, उस पर दया नहीं आ रहा। लेकिन चेले लोग बहुत बातें करने लगे। उसी प्रकार आपको मालूम है, हम भी कई बार ना, जब हम किसी को देखते हैं तो हम उनके बारे में बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं करते हैं। एक बहुत ही गलत आदत है। हमेशा हमने देखना प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बातें बनाने के बजाय में प्रभु यीशु ने क्या बोला, ना तो इसने ना इसके माता पिता ने पाप किया जिसकी सजा ये है। जबकि हम मालूम है उनसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन प्रभु उनके उस बात पर उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। यहाँ पर सारी बात क्या है? ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का काम हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। उस घटना को वहाँ पर हम देखते हैं। और अगली बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी क्यों लगाया? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे थे, 2 मुख्य संदेश। वो कौन सा था? नंबर 1, जैसे परमेश्वर ने आदम को
भूमि की मिट्टी से बनाया, है ना। ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं ही वो हूँ, वो परमेश्वर हूँ जो फिर से जन्म के अंधे के आँख में दोबारा से एक नई आंखें बना रहा हूँ। मैं ही हूँ वो एक बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। और दूसरा संदेश क्या था, वो जो आँख में वो जो लगाया उससे क्या हुआ, इरिटेशन हो रहा है। अब यीशु मसीह उसको क्या बोल रहा है, जा मेरा कहना मान, जाकर मुँह धो। तो फिर से क्या करने लगेगा, देखने लगेगा। ये परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में किया। हमें भी हम इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, परमेश्वर कितना भला है, कितना अद्भुत काम प्रभु करता है। तो हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। प्रभु जैसे तूने उस जन्म के अंधे की आंखें खोली, ऐसी प्रभु हमारी भी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को क्या कर सके, देख सके। कई बार वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम बोर हो जाते हैं। रीज़न क्या है, हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं होती। नहीं तो अद्भुत बातें हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर जब आत्मिक आंखें खोलेगा, हमारे आंखों में आंसू आएंगे कि प्रभु कितना कीमती वचन आप हमें सीखने को देते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद करने वाली आयत क्या है, बोलता हूँ, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। दोबारा से बोलता हूँ, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। ठीक है, यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12, ये आपने याद करना है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, देखते हैं आपको कितना इस घटना के बारे में समझ में आया। अंधा व्यक्ति क्या कर रहा था? वेरी गुड, अंधा व्यक्ति क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था, है ना। दूसरा सवाल है, यीशु ने उसे चंगा करने के लिए क्या किया? वेरी गुड, यीशु ने क्या किया, भूमि पर थूका, उस मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पे लगाया, है ना। तीसरा सवाल, किस कुंड में उसने अपनी आंखें धोई? वेरी गुड, मैंने बताया ना, शीलो का कुंड, वहां पर उसने अपनी आंखें धोई। चंगा होने के पश्चात उसने क्या किया? वेरी गुड, परमेश्वर को आके उसने क्या किया, धन्यवाद दिया और प्रभु के पीछे चलने लगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया। और अगर नहीं आया, आप इसको सुन सकते हैं दोबारा। मन में कोई सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आइए प्रार्थना करते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, फिर समाप्त करते हैं। हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, आपके द्वारा बनाए गए इस संसार को देखने के लिए हमें आंखें देने के लिए आपका धन्यवाद। हमें अपनी महिमा के लिए प्रयोग करने हेतु आप हमारी सहायता करें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।